हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 अगस्त 2021 में, उसके शिफ्ट सेकंड के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 13 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी सभी की। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हम जीरो पुट कर लेते हैं, ठीक है, जीरो। तो इसका मतलब कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 कितना होता है, 2√3 होता है, ठीक है। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 कितना होता है, ये भी आपका 2√30 होता है, 3 होता है, ठीक है। अब ये निकालना कोसेक 49। अगर हम सेक 41 को कोसेक में चेंज करें तो क्या फार्मूला होता है कि आपका कोसेक 90 -49, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आंसर देगा अपना, कोसेक 49। तो कोसेक, यहाँ कोसेक 49 आ गया, तो ये कोसेक 49 से कोसेक 49 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो ये आपका प्लस में कितना बचा, 1। देखो ये प्लस माइनस से कट गई, तो आंसर क्या है आपका, 1 आंसर राइट होगा आपका, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ऑफ को पहले सोल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइड को बाद में। तो यहाँ से 16 × 3, ये आपका 16 × 3 हो जाएगा, ऑफ कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा, तो ये कितना जाएगा, 18, और ये आपका 9, और ये आपका 8। तो यहाँ से जो आया वो 9/8 आया। आगे सोल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लें। तो ये आपका 9 आया, ठीक है। ये आपका 3 से 3, ये डिवाइड है, डिवाइड को सोल्व करें तो 1/3। तो 6/3 कितना होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 4/2। अब 4/2 से हम 12 से 4/2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये आपका 6 चला गया, और ये आपका 3, और ये आपका 2। तो यहाँ पे कितना बचा, 10/2, ओके। डिवाइड, आगे डिवाइड है। तो अब क्या करेंगे, तो अब डिवाइड का सोल्व करेंगे पहले इस ब्रैकेट में। तो ये आपका 4, ये आपका सॉरी 4 से कट गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 हो गया, तो अब 3/2, तो ये मल्टीप्लाई में, ये मतलब ये बना 3/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया था, ये आपका कितना बचा, 3। तो डिवाइड में 3 बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कट कर दो, और कितना आया, 9/8 गुना 2 16। तो 9/16 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि सम ऑफ एवरेज नंबर, ठीक, एवरेज नंबर के निकालने हैं बी के 2014, 15, 16, 17, सॉरी 2014, 15 और 17। सॉरी सॉरी 17 ये, ठीक है आपका। तो यहाँ से जो प्लस होगा 132 प्लस 138 आपका 270 होता है, ठीक है। 270 में 135 मिलाएंगे तो आपका कितना जाएगा, 270 में 135 मिलाएंगे तो आपका 405 जाएगा, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना ना है, एवरेज डिवाइड बाई 3 कर दो, तो कितना आया वो, 135। अब बोला कि सेम चीज एवरेज ई का 2013 और 18, 2013 ई में 2013 और 18, 105 और 130। तो ये आपका कितना हो गया, 235। क्या है यार, 2018 का 105 और 145 करना हमने। तो 105 और 145 कितने होते हैं,
250, ठीक है। इनका एवरेज निकालें तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आपका 125 हो जाएगा। क्या पूछा कि सम पूछा है इनका, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, ये आपका 6 और 260 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ए बी डी 2015 में ए बी और डी, तो इनका सम कितना आएगा, 390। कितना सम आएगा देख लो, 130 प्लस 138 आपका कितना होता है, 268। 268 प्लस 122 कितना होगा, 390 होगा, ठीक है। बोला कि कितना परसेंट ज्यादा है, ये कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, किससे, सी और ई 2018 में, सी और ई 2018 में 135 प्लस 145 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 280। 280 ये आपका सी का ही आपका 2018 का है ना ये, और ये आपका 2015 का है। तो कितना ज्यादा आप देखो, माइनस करोगे तो कितना ज्यादा है, 110 ज्यादा है। तो ये 110 किससे ज्यादा है, आपका 280 से ज्यादा है, तो गुना में 100 कर दो, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, और 4 7 25 चौक के 100, तो 25 गुना 11 कितना होता है आपका, 275 होता है, डिवाइड बाय 7 कर दो, तो 7 21, और ये आपका 6 5 7 नेम, तो 39 पॉइंट समथिंग जाएगा, 39 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन सिर्फ डी में है 39 पॉइंट समथिंग, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि एक ट्रेन है, ठीक है, जिसकी स्पीड ये है, और एक मैन को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड ये है, और सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड हमेशा माइनस होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या होगा, 48 माइनस 12, इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो, ठीक है, 18 सेकंड में, तो ये तो आपकी किलोमीटर पर आवर में होगी, तो ये कितना हो गया, यहाँ से रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 12 ये आपका 36 होगा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर आवर में चेंज करेंगे, मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 5/18 करते हैं, ओके। और ये कितनी देर में क्रॉस कर रहा है, 18 सेकंड में, तो 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल, तो ये तो आपकी स्पीड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम ही तो चाहिए, तो स्पीड इंटू टाइम निकालेंगे तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, तो 18 से 18 गया तो 36 इंटू 5 180 हो गया, 180 मीटर हो गए, तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस पता लग गई, ठीक है। अब बोला कि अब वो ही ट्रेन किसी वूमेन को अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेन है, ये वूमेन है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 12 सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वूमेन बतानी है। अब देखो, तो स्पीड ऑफ वूमेन नहीं दे रहा कि, तो स्पीड ऑफ वूमेन हम x मान लेते, तो यहाँ से जो है रिलेटिव स्पीड आएगी तो वो 48 प्लस x आएगी, ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस आपको दे रखी है, स्पीड आ गई, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन 48 प्लस x करते हैं, और ये आपका जो है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए अब क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 18 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है, अगर ऊपर होता तो 5/18 होता अपना, ठीक है। तो ये आपको कितनी देर में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो बस ये आपका 6 3 2, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, ये 5 से ये आपका 36 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये आपका कितना कट जाएगा, 18 पर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 गुना 3 ऊपर बचा, और ये जो बचा है हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो ये कितना आएगा, 48 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 54
54 के साइड 48 को लेकर आएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 6। तो वूमेन की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। बोला कि ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कि इसी सर्कल के अंदर टच हो। ओके, ये आपका ABCD। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम क्या कहते हैं कि ए यानी कि सॉरी ये आपका C आएगा। ठीक है, और ये आपका D आएगा। तो ये अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सेम एज इट इज एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये आपका x हो जाएगा प्लस में C कितना है 2x की वैल्यू 180, तो यहाँ से 3x कितना आ जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 60 आ गई। b कितना 5y प्लस d कितना y इज इक्वल टू 180, तो ये 6y की वैल्यू 180 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 30 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। बस वैल्यू पुट कर दो 3x माइनस y में, तो 3x 3 इंटू एक्स कितना 60 माइनस y कितना है 30, तो ये आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, तो आपका कितना आंसर जाएगा 150 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि किसी काम को करने में x और y की एफिशिएंसी ये है। ठीक है, तो हमें रेशियो की जगह ये ओरिजिनल मान लेते हैं इसको एक बार, तो एफिशिएंसी कितना 5 और 7। ठीक है, बोला कि ये दोनों मिलकर काम करते तो उस काम को खत्म करने के लिए 70 दिन लगते, तो दोनों मिलकर काम करें तो कितना हो 12 काम हुआ एक दिन का, तो अब बोल रहा कि 70 दिन काम करते हैं ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ से कितना आ गया 840 टोटल यूनिट आ गई, मतलब 840 काम ये कर रहे हैं। अब बोला क्या क्या कि एक्स ने स्टार्ट किया काम और 42 दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब एक्स ने स्टार्ट किया मतलब एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 42 दिन में कितना काम करेगा, आप देखोगे तो 5 गुना 42 कितना होता है 210, तो वो 210 काम करके छोड़ गया, तो 210 काम करके छोड़ गया, तो बचा कितना 630 बचा, कितना काम बचा 630। अब बोला कि y अकेला करेगा कंप्लीट उस जो बचा हुआ काम, मतलब 630 को y कंप्लीट कर रहा, तो कितने दिन लेगा, y alone will complete the work in, तो कितने दिन में करेगा, तो 630 काम अगर एक दिन में 7 कर रहा तो 630 काम कितने दिन में करेगा, तो बट डिवाइड बाय 7 कर दो, तो आपका ये कितना आ जाएगा 90 दिन में आपका क्या करेगा कंप्लीट काम करके खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इतना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला था वो क्या होता है अपना x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है x, ये आपका पूरे कंप्लीट फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है 74 दे रखी है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना चला जाएगा 37। ओके, अब हमें ये निकालना, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दूसरे वाले की इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है क्या, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, देखो
मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को कंप्लीट ए मान रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे को कंप्लीट बी मान रहा हूँ। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर करें या तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। तो b की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस ए। तो b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 माइनस ए बाई 2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से 4 माइनस ए बाई 2 आ गई। तो अब देखो, तो ये a माइनस बी ऑलरेडी कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। ओके, अब b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा, a माइनस 4 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 37। तो 2a माइनस 4 प्लस a इज इक्वल टू 37, और ये 2 भी उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, 3a माइनस 4 प्लस उधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो 7 दूनी ये 74 प्लस 4 78। तो 3a की वैल्यू कितनी है, 78। तो a की वैल्यू निकालो तो डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 6 18। तो a की वैल्यू कितनी आई, 26। तो हमें क्या, हमें जस्ट मानना था ये, ठीक है। तो अगर आपका a कितना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपका a कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 26 आ गई। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है और लेंथी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि एक डीलर है, वो कुछ टॉय खरीदता 1800 में, उसका 40% 15% लॉस में बेचता और 33 से 3% 20% लॉस में बेचता। अब देखो, उसने कुछ टॉय खरीदे, तो हमें तो नहीं पता कितने खरीदे होंगे, तो उसने कुछ खरीदे होंगे जो कि 1800 में गए हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने 10 किलो खिलौने खरीदे हैं जो कि कंप्लीट 1800 में। इसका मतलब एक खिलौना कितना का होगा, 180 का होगा, ठीक। एक खिलौना कितने का होगा, 180 का होगा। तो ये टॉय है, ये प्राइस है पर टॉय, ठीक है। तो ये प्राइस है पर टॉय के, ठीक है। अब बोला कि 40% ऑफ दोज दीज, तो टॉय में से 40% कितना हो गया, 10 का 40% आपका 4 होता है, ठीक है। 10 का 40% 4 होता है। तो ये कितने में बेचा, 33 से 1/3, इसका फ्रैक्शन सॉरी 15%। तो 180 का 15% निकालना, तो 180 का 15% आप निकालोगे तो 15% की वैल्यू जो होती है वो 3/20 होती है, ठीक। और 180 का 3/20 निकालो तो ये आपका ये 2 नहीं 9 कितना होता है, 180 का 15% 27 होता है। तो इसने बोला कि 27 लॉस पे बेचा, तो मतलब माइनस करेंगे, ठीक। 4 खिलौनों को, एक खिलौने को 27 के कम से बेचा, तो 4 को आप लगा लो कितना लगाएगा, ठीक। अब बोला कि 33 से 1/3, इसका फ्रैक्शन यूज करेंगे तो 1/3 ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितने हुए, 10 में से 4 चले गए, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितने हुए, 6। तो 6 के का 33 से 1/3% कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसको बोला कि 20% में बेचा, तो 180 का 20% कितना होता है, आप देखोगे तो 36 होता है, ठीक। 180 का 20% कितना होता है, 36 होता है। तो 36 को क्या किया, प्रॉफिट में बेचा, 36 को क्या किया, प्रॉफिट में बेचा, ओके। अब बोला कि बाकी बचे हुए टॉय को, बचे कितने, 4 और 2 6 तो चले गए, कितने बचे, 4 बचे। अब इन टॉय को वो कितने बेचे ताकि पूरा का पूरा 10% प्रॉफिट हो जाए, ओके। अब देखो, ये 27 और ये 36, देखो हमें 4 खिलौने 27 के
लॉस से बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब चारों खिलौने की वैल्यू कितनी होगी, -108 होगी, ठीक है। चारों खिलौने की जो वैल्यू होगी वो हमने 108 माइनस किया है, ठीक है। मतलब 180 में से 108 को माइनस कर दिया। ये आपका कलर चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका कितना बेचा, 108 माइनस में बेचा। अब यहाँ से 36 में एक खिलौना बेचा तो दो खिलौने कितने में बेचेगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर दो तो 72 में। अगर आप देखोगे कि अभी भी कितना है, -36 का है, ठीक। अभी भी कितना रह रहा है, -36 रह रहा है, ओके। और रुपए कितने रह रहे हैं, रुपए कितने रह रहे हैं, तो 180 थे पहले उसमें से -36 चले गए, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा -36, क्योंकि वो अपोजिट गया। और ये हम +36 करते तो हम माइनस करते हैं, तो अब इसका उल्टा साइन आया तो माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 180 प्लस 36, ताकि हमें 10% का प्रॉफिट हो। तो ये कितना हो गया, 216, ओके, 216। अब देखो, तो ये 4 टॉय कंप्लीट 216 में बेचे हैं, तो एक टॉय की वैल्यू कितनी होगी, एक टॉय की वैल्यू आप देखो तो 4 5 20 और 454 की, ठीक है। तो यही पूछा कि 180 का जो है ना वो 54 कितना परसेंट है, 180 का 54% कितना होता है, और 30%, ठीक है, 30%। अगर आप निकालना चाहो तो 54/180 कर लो, और गुना में क्या 100 कर दो, तो जब भी क्या आएगा आपका 18 से 10 और 18 30, और ये आपका कितना है 30% आपकी रियल वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फा को 90 मान लेते हैं और बीटा को 0 मान लेते हैं, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या अल्फा को 0 मान लो या बीटा को 90 मान लो, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो अगर आप अल्फा को 90 मान रहे हो तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 मानोगे तो 0, 1 + 0 1 होता है, और ये आपका 90 कितना होता है, 0, और ये आपका बीटा कितना हो जाएगा, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लो आप इनका प्लस करोगे तो 1 आ गया, तो सेम कंडीशन फिल हो गई। तो अब बस यही पुट करना, तो साइन 90 और प्लस कोस अल्फा कोस 90, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 कितना होता है आपका 1, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया गया है कि ये चीज दी गई है और ये हमें दिया गया है, और अब क्या निकालना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपकी बार एग्जाम में, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको जस्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा इनको। तो देखो, तो ये आपका ए मान लेते हैं पूरा, ये आपका बी मान लेते हैं, मतलब स्मॉल, मतलब फार्मूले लगाने के लिए a³ - b³। तो a³ - b³ क्या आता है, ए, पहले क्या होता है a + b, तो इसका मतलब 2x + y + x - 2y ये होता है, ठीक है। सॉरी माइनस होगा भाई, एक मिनट, a - b होता है, और बाद की ब्रैकेट में सारे प्लस होते हैं, ठीक है। बाद की ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर कर दो, 2x + y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दो, तो x - 2y का स्क्वायर, और ए बी की मल्टीप्लाई आएगी, तो प्लस में ए बी की मल्टीप्लाई होगी, तो 2x + y और x - 2y, ठीक, ये आपकी मल्टीप्लाई होगी। बस सोल्व कर दो, तो 2x - x कितना होता है, खाली x, और y देखिए ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो +3y। तो यहाँ तक तो सेम आई चीज हमारी। अब देखो इसका फार्मूला यूज करोगे तो 4x² + y² प्लस 2ab, तो 2 × 2 4
4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 4xy। ठीक है, अब 2x इंटू एक्स प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 2x इंटू एक्स कितना होता है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2y माइनस 4xy हो गया। ठीक है, अब आगे तो y इंटू एक्स कितना हो जाएगा xy हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड y इंटू माइनस 2y तो माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो 4xy कट गया, प्लस माइनस था। ओके, अब वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 4x मतलब एक्स स्क्वायर का a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 ये है और 1 ये 5 और 2 ये है 7 और आगे नहीं, आगे भी नहीं। तो a की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 7 आई। यहाँ से y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मतलब 5 हो गया और माइनस 2, तो यहाँ से 3 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 3y स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, अब c की निकालेंगे तो xy मतलब c के साथ क्या है xy है, तो xy देखते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस 4xy और प्लस का 1, तो माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है 3, -3। तो c की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी -3 आएगी। तो वैल्यू पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 7a आया था प्लस 2 इंटू 3 आ जाएगा आपका, ये आ गया और c की वैल्यू -3 तो -3 आपका हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 6 -3, तो 6 -3 3, तो 7 प्लस 3 आपका क्या आंसर जाएगा 10 राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्ट क्या है ब्लू लाइन। ठीक है, 2013 से 15 का तो क्या है 250 प्लस 350 आपका कितना हो गया 600 और 325 कितना हो गया 600 और 325 आपका 925 हो गया। क्या पूछा है रेशियो पूछा है, डिवाइड करके। टोटल सेल क्या है फिनिश गुड ऑरेंज लाइन है। ठीक है, 2014 16 और 17, 2014 475 16 600 और 525, 475 और 525 आपका कितना होता है 1000 होता है। ठीक, 1000 में 600 ऐड कर दो तो आपको कितना जाएगा 1600 चला जाएगा। ओके, तो आप 25 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 3 75 होता है, तो 100 और ये आपका कितना हो गया 75, तो 175 बचा तो 25 7 175 होता है। ठीक है, और यहाँ आपका कितना आएगा 25 छिक के 150 होता है और 25 चौके, तो मतलब 37 रेशियो आपका 64 क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, x को अगर इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ओके, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। ओके, तो इसका रेशियो बताना हमने को, तो क्या करते हैं फर्स्ट डिवाइड बाई 2, तो 54 माइनस एक्स मतलब सभी में से x को माइनस किया, 54 माइनस एक्स डिवाइड बाई 49 माइनस एक्स। प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 22 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स। ठीक, तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते करते टाइम वेस्ट करेंगे, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं तो 1। ओके, अगर हमें बराबर बनाना है तो बराबर बनाने के लिए इधर 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो या तो आप ऊपर वाले ले लो या फिर आप नीचे वाले ले लो, दोनों के इक्वल पुट करोगे तो आंसर आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा।
तो इधर मल्टीप्लाई किया ना हमने इधर, तो इधर ही करेंगे सोल्व। तो 54 इधर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ। तो 54 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला। तो 522 22 5 से 110 होता है, तो -5x हो जाएगा। ओके, तो इसको जो सोल्व करेंगे तो 4x इधर आ जाएगा, और 54 110 में से 54 गया तो 56 बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 14, x की वैल्यू कितनी आई 14। बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ये क्या 8x 8 इंटू 14 -25 डिवाइड बाई, इनका रेशियो निकालना तो 7 गुना 14 एंड -26। तो 14 8 14 8 कितना होता है भाई 112 होता है। ठीक है, -25 कर दो, और 14 7 कितना होता है 98 होता है। तो 98 -26 कर दो, तो ऊपर कितना बचा अपना 87 बचा, नीचे कितना बचा अपना 8 में 2, और ये आपका 9 में से 2 गए 8 82। तो इसको क्या करें डिवाइड कर देते हैं 3 से। एक मिनट, नीचे जो बचा वो 72 बचा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो नीचे कितना बचा 72, 3 से डिवाइड कर दो 2 9, 3 से डिवाइड कर दो 24, तो 29/24 क्या होगा आपका सही आंसर आएगा। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही, तब और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।